हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है भिखारियों पर लगाम। तो आज हम इस टॉपिक में मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा जो स्पेशली भोपाल प्रशासन द्वारा भिखारियों पर लगाम लगाई गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भोपाल सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने और दान देने पर रोक लगा दी है। भोपाल प्रशासन की ओर से भिखारियों पर और भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए पूरे सरकार सार्वजनिक स्थानों पर जितने भी सार्वजनिक स्थान है जैसे मंदिर, मस्जिद, पब्लिक पार्क, पब्लिक प्लेस, सारे स्थानों पर भीख मांगने और दान देने दोनों पर ही रोक लगा दी है। तो भोपाल प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 का प्रयोग करके सभी प्रकार के भीख मांगने संबंधित गतिविधियां जैसे ट्रैफिक पे भीख मांगते हैं, किसी स्टेशन पे भीख मांगते हैं, मंदिर पे मांगते हैं, मस्जिद पे मांगते हैं, तो सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी है और भिखारियों को दान देने पर भी और भिखारियों को सामान खरीद कर देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कदम है भोपाल प्रशासन द्वारा जो भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। तो भोपाल प्रशासन ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, BNSS की धारा 163 का प्रयोग करके सारे भिक्षावृत्ति की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो यह धारा क्या कहता है कि इस धारा के तहत 163 वाली धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट मानव जीवन की सुरक्षा और शांति कायम रखने के लिए किसी भी व्यक्ति के नित्य कार्य को करने से रोक लगा सकता है। तो इसने भिक्षा मांगने और दान देने वाली सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो भिखारी भाई करेंगे क्या? तो भिखारियों के लिए भैया केंद्र सरकार की तरह तरह की योजनाएं हैं, जिसमें से स्माइल है। ये राजस्थान सरकार द्वारा भिखारी एवं पुनर्निवास अधिनियम है। बॉम्बे सरकार द्वारा बेगिंग एक्ट है। तो ये सारे जो राज्य सरकारों द्वारा तमाम तरह की योजनाएं लाया गया है जिससे भिखारियों के जीवन को संवारा जाए। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। भिखारियों की स्थिति भारत में क्या है। भारत में भिखारियों की राज्यवार स्थिति, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें भिखारियों की तो वह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भिखारी है। वहीं अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली में भिखारियों की संख्या सबसे अधिक 2187 है। वहीं चंडीगढ़ में सबसे कम 121 है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा 22,116 और मिजोरम में सबसे कम 63 भिखारियों की संख्या। ओवरऑल अगर बात करें भारत में भिखारियों की संख्या, तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल भिखारियों की संख्या 4,13,667 है। तो यह भिखारियों की स्थिति है भारत में। ये तो आंकड़े हैं, इससे कहीं ज़्यादा भिखारी भारत में है। तो अगर हम बात करें भिखारियों संबंधित या भिक्षावृत्ति संबंधित क्या क्या समस्याएं आती है, तो वो समस्याएं आती है निर्धनता का दुष्चक्र है। निर्धनता यानी कि हाशिए पर रहने वाले और सामाजिक बहिष्कार को कायम रखती है। यानी कि अगर भैया भिक्षावृत्ति से वो बढ़ावा देंगे हम, तो इससे जो क्या है कि निर्धनता, गरीबी है, वो हमेशा ही बरकरार रहेगी और जो भीख मांगने वाले वो हमेशा ही गरीबी के हाशिए पर रहेंगे। साथ ही साथ आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव का मतलब क्या है कि वो भैया राष्ट्रीय उत्पादकता और आर्थिक समृद्धि को प्रभावित भी करेगा। यानी कि वो राष्ट्रीय उत्पादकता में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं करेंगे, जिससे कि आर्थिक वृद्धि नहीं होगी। यानी कि वो तो किसी कारखाने में काम नहीं कर रहे हैं, किसी सार्वजनिक संगठन में काम नहीं कर रहे हैं, किसी निजी संगठन के तहत काम नहीं कर रहे हैं, तो यह राष्ट्रीय आय में उनकी आय काउंट नहीं होगी। तो ये भी एक आर्थिक प्रभाव है। साथ ही साथ संगठित अपराध को भी भिक्षावृत्ति बढ़ावा देता है। तमाम तरह की खबरों हम लोग डेली सुनते हैं कि भिखारियों से संबंधित कि कौन कौन से अपराध हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। भिक्षावृत्ति अगर बढ़ती है तो ये सारी समस्याएं भारत में भैया पहले से भी विद्यमान है और भी बढ़ेगी। इसीलिए भोपाल सरकार का यह कदम जो है एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कदम है। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।